गाइस, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जितने भी आजकल जो ट्रेंडिंग वर्ड्स चलते हैं कि लाइक हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ या फिर जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग, इतनी सारी जो बातें होती हैं, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये सारी चीज़ें एक टाइप की मिथ होती है जो कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश कर रही है? तो आज हम ऐसे 5 मिथ के बारे में बात करेंगे जो आप हमेशा सुनते आ रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली में एक मिथ है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम सबसे पॉपुलर मिथ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है हार्ड वर्क पेइंग ऑफ। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो क्या आपको सक्सेस मिल जाती है? ये चीज़ जो लाइन रहती है ना कि आप मेहनत करते जाओ आप आगे जाओगे, ये पॉपुलर भी है और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल लगता है, बट इन रियलिटी ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। अगर आपको सक्सेस होना है ना तो हार्ड वर्क इट्स अ पार्ट। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, स्किल कितनी लगती है, स्ट्रेटजीज क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सको। एक हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ होती है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एक डोर आपके सामने है और उस डोर पे आप अपना पूरा हार्ड वर्क पुश करते जा रहे हो, बट आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, वो गेट खुल ही नहीं रहा है। फिर आपको पता चल रहा है कि वो स्लाइड वाला है, उसको ऐसे साइड से खोलो तब वो खुलता है। तो बिल्कुल हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इस टाइप का काम करता है। मैं पर्सनली काफ़ी टाइम तक यही चीज़ सोचती थी कि अगर मैं भी मेहनत करूँगी, नई नई चीज़ें ट्राई करूँगी तो शायद मुझे भी सक्सेस मिल जाएगी, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से, ना कि आप बिल्कुल अपना पूरा जोश लगाए जा रहे हो और फिर वो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। सो अब हम हमारे सेकेंड मिथ के बारे में सुनते हैं जो भी बहुत पॉपुलर है, और वो है यू नीड टू फॉलो योर पैशन टू सक्सीड। नॉर्मली ये ज़्यादातर इंस्टाग्राम और मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से इस चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, पैशन अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट पैशन कभी कभी आपको एक स्टेबल इनकम दे दे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हमारा कि पैशन इंपॉर्टेंट है, मैं मान रही हूँ इंपॉर्टेंट, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, कुछ चीज़ करने का एक जुनून होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपको इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मेरे पास पैशन है और मैं सब कुछ कर लूँगा, तो ऐसी चीज़ों पे मत टिको, क्योंकि ये बातें सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, बट इन रियलिटी जब आप ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने भी सोचा था कि मैं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा था मैं ट्रैवलिंग करूँगी, डांसिंग करूँगी, कुकिंग करूँगी और इससे शायद कुछ पैसिव इनकम या फिर बहुत अच्छी ह्यूज अमाउंट उससे बनने से नहीं रहा। तो आपको उसके अलावा भी काफ़ी कुछ ट्राई करना पड़ेगा, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। और जो थर्ड मिथ है उसको कहते हैं यू हैव टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट। यानी कि आज के टाइम में आपको रील्स में हर जगह एकदम परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, परफेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है कि आपको मास्टरी करनी है। बट सीरियसली बताऊँ, परफेक्शनिज्म बिल्कुल आपकी सक्सेस या फिर आपकी किसी भी चीज़ को रोकने के लिए काम है। मतलब अगर आपको ड्राइंग करने का मन कर रहा है तो आप एकदम परफेक्टली ड्रॉ करो, तब जाके आप, क्योंकि परफेक्शनिज्म एक टाइप का मिथ बन चुका है। परफेक्शनिज्म कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू यू हैव टू बी परफेक्ट टू सक्सीड। क्या परफेक्शनिज्म इतना ज़रूरी है कि आप स्टार्ट ही ना कर पाओ? क्योंकि परफेक्शनिज्म एक टाइप का ये है कि आपको हमेशा परफेक्ट होना है, आपकी पर्सनालिटी परफेक्ट होनी चाहिए, आपका फेस परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप ड्राइंग भी कर रहे हो तो आपको मिस्टेक्स, देखो जो मिस्टेक्स होती है वो आपको हर चीज़ सीखने को बताती है कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि पर्सनली मानना भी है और ये सच भी है कि आपको परफेक्शनिज्म के ज़्यादा ट्राई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप एक बार शुरुआत तो कर सको, एक बार आप कर तो सको, एक बार आप ट्राई तो करो। जैसे रही बात मेरी, तो मुझे ड्राइंग करना थोड़ा पसंद है, मतलब काफ़ी पसंद है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में, अभी भी मैं कोई बहुत अच्छी ड्राइंग या बहुत आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल ड्राइंग करना पसंद करती हूँ। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मैं गलती करूँगी तो उससे मुझे सीखने को भी तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मैं गलती कर रही हूँ तो सिर्फ मैं बढ़ नहीं रही हूँ। गलती तो हमको सीखने के लिए बताती है कि हम सीख भी तो रहे। तो प्लीज़, अगर आप कंटेंट क्रिएशन या फिर किसी भी चीज़ में ट्राई कर रहे हो ना, तो आप परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागना। परफेक्शनिज्म एक फालतू की बातें हैं जो लोग आपको बोलते हैं, और ये हमारे माइंड के अंदर ज़बरदस्ती घुसा दिया गया है। हम नहीं भी सोचे तो भी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम परफेक्शनिज्म के पीछे ही भागते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है, सबके साथ होती है।
हो सकता है, लेकिन कोशिश करना ये आप स्टार्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दें। सो जो हमारा फोर्थ मिथ है वो है सक्सेस इज़ वन टाइम अचीवमेंट। क्या सक्सेस एक वन टाइम अचीवमेंट है? देखो, सक्सेस एक ऐसी चीज़ है, वो सक्सेस एक प्रोसेस है, ना कि वो एक अचीवमेंट है। अगर आप कोई चीज़ ट्राई करते हो और आपको उसमें सक्सीड मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी स्टेबल हो गए। आपको नई नई चीज़ें फिर भी ट्राई करनी पड़ेगी। आप नई नई चीज़ें देखोगे, सीखोगे, फिर करोगे। एग्जाम्पल में देखो, अगर जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जिसने कर ली तो वो एकदम सक्सीड हो गया लाइफ में, बट इन रियलिटी गवर्नमेंट जॉब करने के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ें को फेस करना पड़ सकता है। आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स, रियल लाइफ स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, या फिर ये एक्चुअली ट्रू भी है, कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये वन टाइम अचीवमेंट है, तो ऐसा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो हमारा लास्ट मिथ है वो है यू नीड टू लकी टू बी सक्सेसफुल पर्सन। क्या हमें लकी होना चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल पर्सन? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि आप, मेरा काम है, मेरा मानना है, और ये जो सच है वो ये है कि आपको नई नई चीज़ें ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है, नई नई चीज़ों को देखना ज़रूरी है। लकी तो हम सभी हैं ना, हम कितने लकी हैं कि हमको इंसान बन के हम पैदा हुए हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, सैड, हैप्पी, इतने सारे इमोशंस है, तो आप उसको एंजॉय करिए, नई नई चीज़ें ट्राई करिए। आप बहुत लकी हो, इस चीज़ को आप बिलीव करो। हमको जो इतने भी चीज़ सोशल मीडिया पे चीज़ दिखाई जाती है, उसमें सिर्फ लोग आपको यही बोलते हैं कि लाइक उनकी उनकी कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, वो कितना अच्छा ट्राई करते हैं, वो कितने मेहनती हैं, लेकिन आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी ना पता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। वो तो सिर्फ आपको एक बाहरी चीज़ दिखा रहे हैं। तो आप क्यों अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करके सोचते हो कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं इतना इनफ नहीं हूँ, या मैं लकी नहीं हूँ? तो मेरी मानो ना, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ दो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो ये थे वो 5 मिथ जो मैंने आपको बताए। ये काफ़ी पॉपुलर मिथ थे। आई होप आप इन सब चीज़ों से कुछ सीखे होगे, कोई नई चीज़ आपको जानने को मिली होगी, कोई चीज़ आपने ट्राई की होगी। आप अपनी पर्सनल स्टोरीज़ कुछ भी आप अपने कमेंट में बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।